नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने बीएससी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। साथ ही जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी आरआरबी पीओ और क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और शंखनाद बज चुका है। तो हो जाओ अपने तैयार अपने कलम और कॉपी के साथ, क्योंकि इस साल अपने सपनों को साकार करने के लिए हम और आप मिलकर बनेंगे एक बहुत ही सटीक तरीके से चीजों को लेकर आगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप सबने देखा था कि आप ये नोटिफिकेशन जो है आपको मालूम है कि उसमें आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। इस बार हम लोग हाथ से किसी भी चीज को जाने नहीं देंगे, सब चीजों का एनालिसिस अच्छे से करेंगे, सब चीजों की तैयारी होगी, सब चीज का पैटर्न होगा, सब चीज को कैसे पढ़ना होगा उन सब पे बात होगी। तो जैसे ही हम लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात करते हैं तो हमको मालूम है हमारे दिमाग में दो चीज सबसे पहले आएंगी। एक प्रीलिम्स होता है और एक आपके पास क्या होगा, हमारे पास मेंस होगा। और इसके बाद फिर बात होगी तो किसकी होगी, हमारे पास इंटरव्यू। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ये 3 सेक्शन हो गए तो उसमें सबसे पहला फेज जो होगा हमारे एग्जाम में वो हमको फेस करना होगा किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तो यहां पहुंचोगे, अगर यहां पहुंचोगे तो यहां पहुंचोगे। तो सबसे मेजर रोल आपके लिए प्ले करेगा कौन सा, हमारे पास प्रीलिम्स का। और जब प्रीलिम्स पढ़ना होगा तो प्रीलिम्स में 2 सेक्शन होंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स में, एक मैथ्स और एक आपके पास क्या होगा, रीजनिंग, जिसमें मैथ्स के 40 क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चंस होंगे, जिनके लिए आपको दोनों के लिए हमारे पास कंपोजिट टाइम होता है। बाकी जितने भी एग्जाम्स होंगे सब में देखना आपके पास टाइम सेक्शनल वाइज होता है, इसमें जो टाइम होगा वो आपके पास कंपोजिट टाइम होगा और वो आपके पास 45 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन कितने करने होंगे, 80 क्वेश्चंस करने होंगे मैथ और रीजनिंग को मिला के। लेकिन आज जिस चीज के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपको मैथ्स के बारे में भी पता चलेगा, आपको रीजनिंग के बारे में पता चलेगा, लेकिन जो मैं सेक्शन आपको बताऊंगा, जिनके आपको तरीका बताऊंगा तैयारी करने का, वो सेक्शन कौन सा होगा, आपके पास रीजनिंग का होगा। कि रीजनिंग में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या स्पीड होना चाहिए, क्या एक्यूरेसी होगी, या क्या तरीका होना चाहिए, किसको पहले बनाना चाहिए, किसको बाद में बनाना चाहिए, उन सारी तमाम चीजों को हम लोग आज देखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कभी भी कोई एग्जाम होगा, आपको अगर तैयारी करना है तो उसमें सबसे पहला चीज आता है आपके पास किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट। और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तब हम लोग बात करेंगे किस पे, हमारे पास स्पीड पे। और तब तीसरी चीज आएगी आपके पास क्या, हमारे पास एक्यूरेसी। अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो ही स्पीड होगी, तभी क्या होगी, आपके पास एक्यूरेसी काम आएगी। इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। आपको प्रीलिम्स निकालना हो चाहे आपको मेंस निकालना हो, इन दोनों में कॉन्सेप्ट होना ही बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद आपके पास अगर हमारे पास प्रीलिम्स की बात करेंगे तो उसमें स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। प्रीलिम्स में स्पीड करेगी, एक्यूरेसी भी मैटर करेगी, लेकिन अगर हम लोग मेंस पे आएंगे तो मेंस में कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसमें एक्यूरेसी रोल भी आपका बहुत बड़ा मेजर रोल होगा। उसमें स्पीड को थोड़ा बहुत हम लोग अलग कर सकते हैं, किसके कंपेयर में, प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स में तीनों पे बहुत मैटर करता है, मेंस में आपका कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। स्पीड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो भी आपका काम चल जाएगा एकदम बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब अगर प्रीलिम्स निकालना होगा तो आपको इन 3 चीजों पे काम करना, और इन दोनों चीजों पे जो काम करना है आपको, वो पहला, इन दोनों से पहले ये दोनों कब डेवलप होंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, अच्छा होगा। और कॉन्सेप्ट अच्छा होने के लिए कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स बोले तो हमारे पास जैसे मान लो सिलोलिज्म्स होता है, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग होगा, ये 8 चैप्टर बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में। तीसरा आपके पास कोडेड इनइक्वालिटी,
4th नंबर में आप बना लो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फाबेट चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम बताएंगे। 5th में आपके पास डायरेक्शन चैप्टर होगा। 6th में आपके पास ब्लड रिलेशन मिलेगा। 7th नंबर में पजल्स की बात होगी और 8 नंबर में जाएंगे तो हमारे पास बात होगी किसके, सेटिंग अरेंजमेंट। मतलब इतने चैप्टर्स पे आप कमांड कर लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, तो आपके पास मेरे ख्याल से चाहे वो बैंक हो, अगर बैंक की बात हो रही है तो वो सही है, आपके एसएससी वगैरह भी आएगा तो इतने चैप्टर्स आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, आपके एग्जाम क्लियर करने में बहुत फायदा देके जाएगा। अब रही बात की सिलोजिज्म की बात करेंगे तो सिलोजिज्म में आपके पास यहां से 3 से 5 मार्क्स की चीजें होंगी, जिसके लिए आपको एग्जाम में टाइम कंज्यूम करना चाहिए 1 to 5 मिनट, मतलब 1 से कितना मिनट, 1 मिनट या तो कितना मिनट, 1.5 मिनट। कोडिंग डिकोडिंग आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कोडिंग एंड इक्वालिटी 1 से 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए। अल्फाबेट में क्या पढ़ोगे, अल्फाबेट में आपके पास मिक्स सीरीज पढ़ना होगा जो कि 5 मार्क्स का आता है आपके पास। इसी से पेयर ऑफ लेटर्स आएगा आपके पास जो कि 1 मार्क्स का आना चाहिए। और आपके पास वर्ड फॉर्मेशन आता है जो कि आपके पास कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क्स का मिलेगा। पजल और यहां से मिला के अगर पीओ क्लर्क को अलग अलग देखोगे तो पीओ में मान सकते हैं 20 क्वेश्चन और क्लर्क में मान सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। अब रही बात की इतने सेक्शन है तो इसमें पहले किसको बनाओगे और बाद में किसको बनाओगे। जब भी पहले बनाने और बाद की बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखना इस बात को, एकदम पूरा वीडियो सुनो मत सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान रखना, जो बात या अभी बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना कि कभी भी एग्जाम में आप इन दोनों चीजों को पहले नहीं बनाओ। आपको बहुत पजल आता होगा, आपको बहुत सेटिंग अरेंजमेंट आता होगा, आपका स्पीड भी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको मत बनाइएगा। उसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं बनाना है। इन दोनों को बनाने से पहले आपके पास ये मिसलेनियस सेक्शन जो है उसको आप बनाओगे। उसका रीजन क्या है कि सपोज मान लो आप सिटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट करने जाते हैं और उसमें आपको अगर दिखती हैं चीजें कि हमारे पास अगर सपोज एक सेंटेंस लिखा है कि ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब ए किसके सेकंड राइट में होगा, बी के। लेकिन आप अगर उसको पढ़ लिए ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर राइट की जगह आपके दिमाग में अगर चीजें बैठ गई कि लेफ्ट है, तो आपके पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा कि हम उसको दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ पाए। और एक बार अगर वो आपके दिमाग में लेफ्ट बन जाता है तो आप बार बार क्वेश्चन को उसी पे बनाते हैं, जिससे कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां पे वो बन नहीं पाता, जिससे आपका टाइम किल होता है और उससे आपका फ्रस्ट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो लास्ट में अटेम्प्ट, क्यों, क्योंकि अगर पहले ये बना लो, 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 इनमें भी सबसे पहले आप या तो ये बनाओगे या तो ये बनाओ या तो ये, मतलब पहला दूसरा नंबर इन दोनों को दो, देखो आपका स्पीड दिखेगा, आपको टाइम दिखेगा ज्यादा बचा हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसको लगाओ, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे ये, छठे नंबर पे डायरेक्शन। अच्छा क्या ब्लड रिलेशन, पजल और क्या सिटिंग। अब इसमें बात अटकती है कि इसको पहले बनाए, तो बोलेंगे सर पजल सिटिंग से पहले ये क्यों नहीं। इसका भी रीजन है, अगर ये क्लर्क में होगा प्रीलिम्स में तो ये 1 से 2 लाइनर या मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 2 लाइनर मान के चलो ये आपके पास क्वेश्चन आता है, तो काफी इजी हो जाता है। लेकिन अगर पीओ में आएगा तो हो सकता है 4 से 5 लाइन हो जाए या 3 से 4 लाइन हो जाए। डाटा थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो ब्लड रिलेशन बनाने में कई पॉसिबिलिटीज आप किसी किसी को टाइम लग जाता है। तो जितना टाइम आप इसको दोगे उतना देर में आपका एक पजल सॉल्व हो जाएगा या एक आपके पास क्या सॉल्व हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट। तो वो डिपेंड करेगा कि आप पहले ब्लड रिलेशन बनाओ कि पहले आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, वो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा। दूसरा कि अगर इन सेक्शंस को पहले बना लोगे 12 से 10 मिनट में
तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि मतलब 12 से 10 मिनट में मेरे 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका माइंड पॉजिटिव सोच करेगा, जिससे कि आप जो भी चीज सोचोगे वो बहुत अच्छे से सोच पाओगे। तो उस चीज के लिए पहले आपको ये बनाना होगा, और इनको बनाने के लिए आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये स्पीड और एक्यूरेसी कब बन सकती है? जब आप डेली एक मॉक लगाओगे और उसके अलावा क्या लगाओगे? सेक्शनल टेस्ट्स वगैरह लगाओ। मॉक लगाओगे तो मॉक में सबसे बड़ा काम होता है एनालिसिस करना। मॉक तो सब लगाता है, एनालिसिस कौन करता है और कैसे करता है वो मैटर करता है। पहला कि आप अटेम्प्ट लिया आपने, उसमें जो राइट होगा और रॉन्ग होगा। तो अटेम्प्ट लिए वाले में कभी गलत नहीं होना चाहिए आपसे क्वेश्चन। उसका रीजन है, आपने अटेम्प्ट लिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपको आता था, और जब चीजें आपको आती हैं तो वो कभी गलत होनी नहीं चाहिए। तो एनालिसिस उसका होगा जो आपने अटेम्प्ट लिया वो मेरा गलत क्यों होगी। दूसरा अटेम्प्ट कि क्वेश्चन आता था, मतलब आपको आता था, लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं ले पाए। इसका रीजन, आती थी चीजें लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ पाया, आपको टाइम नहीं मिल पाया, आपने स्पीड नहीं था अच्छा, जिसके चलते आप इसको अटेम्प्ट नहीं पाए। इसका मतलब कि पहले तो जो आपको आता था उसका एनालिसिस जो क्यों गलत क्यों हुआ। दूसरा कि जो आता था लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं ले पाए, तो उन चैप्टर्स पे स्पीड पे काम करना। और तीसरा कि हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको या कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो उन क्वेश्चंस के चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखना, ये होता है एक पेपर का एनालिसिस। इतना काम आपको करना होता है एनालिसिस का। जब एनालिसिस कर लोगे तो सेक्शनल टेस्ट पे आ जाओ। मान लो सपोज आपको सिलोलिज्म से स्पीड बढ़ाना है, आप इसके 20 क्वेश्चन उठाओ, उसको 5-5 क्वेश्चन में बांट लो और टाइमर लगा लो, एक से कितना मिनट? 1.5 मिनट। 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट, 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट। इस तरीके से कर करके आप क्वेश्चंस बनाओगे तो एक दिन में 20 क्वेश्चन सिलोजिज्म के। इसी तरीके से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग 20 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 20 क्वेश्चन, रिलेशन 20 क्वेश्चन, डायरेक्शन 20 क्वेश्चन, जो बनाना है मतलब उस तरीके से सेक्शनल दे दो। इससे आपका टाइम क्या होगा? बचेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे तो आपका स्पीड जनरेट होगा। और जब आप एक दिन में 20 बनाओगे तो महीने में 600 बनाओगे, और जब महीने में 600 बनाओगे तो अगर 2 महीना भी आपके पास टाइम बचा है तो 6 दूनी कितना? 1200 क्वेश्चन आपके पास 2 महीने में सिलॉक्स के बनेंगे। इसका मतलब सिलॉक्स में आप उसके बाप हो जाएंगे, उसका कोई भी आंसर आप ना नहीं पाएंगे, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं, और एग्जाम में टाइम आपके पास 0 लगेगा। तो ये पढ़ने का तरीका बदलो, और जितना दोस्त यार माई बहन भाई जितना है सब से 2-4-5-6 महीना मान के चलो कि अभी से लेकर दिसंबर तक सब भूल जाओ। कि सोच लो कि जीवन में हम अकेले हैं, धरती पे हम अकेले हैं, मेरा ये एग्जाम है, ये लास्ट अटेम्प्ट है इस बार, इसके बाद मेरा एज खत्म हो जाएगा। इतना मेहनत करो कि ये सोच लो कि इसके बाद मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा सब चीज अपना जोग दो, जितिया तीज फलना ढिकना जो होता है, कोई छठ पूजा कोई दुर्गा पूजा सब त्याग दो। एक बार त्याग दोगे जिंदगी भर बनाओगे, और इसी तरीकों को फॉलो करके अपने सपनों को साकार कर लो, क्योंकि उसके बाद जितनी चीजें खुशियां मिलने वाली हैं उसका मजा ही कुछ और होने वाला है। तो आई होप कि सब बहुत अच्छे से वीडियो को समझेंगे। या मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा, किसी का अच्छा लगे, कहाँ अच्छा लगे, जिसका अच्छा लगता है उसके वीडियो देख के पढ़ो, जिनका पढ़ाने का तरीका उसको देख के पढ़ो, जिनका यूट्यूब चैनल मन करता है उसको देखो, लेकिन इस बार अपने सपनों को साकार कर लो किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।